हुए दूसरा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने रियल में जाके ये वाले गेट नहीं देखे, लेकिन उन गेटों का यहाँ पे मॉडल मैंने देख लिया है। और यहीं पर आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर सिर्फ एक महल नूर महल ही नहीं है, बल्कि 3-4 महल और भी हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी के इस्तेमाल में है। मैंने जब जल्लाद फेम भाई से बोला कि हमने बाकी महलों को भी विजिट करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नवीद भाई वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। खैर इस महल का जो हिस्सा आम लोगों के लिए खुला रहता है वो वाला हमने सारा ही विजिट कर लिया था। अब नीचे जो तय खाने बने हुए हैं वो हमने विजिट करने थे। जैसे ही हम लोग पहले तय खाने के अंदर दाखिल हुए तो वो तय खाना बड़ा ही खौफनाक सा बना हुआ था, जिसके अंदर जाते हुए डर लग रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो ये वाला पोर्शन शायद फीमेल वाला पोर्शन था। इसके अंदर सारे फीमेल के स्टैचू ही पड़े हुए थे। इस तय खाने को अच्छे से विजिट करने के बाद जैसे हम लोग दूसरी साइड वाले तय खाने के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर सारे मेल्स के स्टैचू पड़े हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे सारे रियल ही बैठे हों। इस अंकल के स्टैचू की शक्ल काफी सारी जल्लाद के साथ मिल रही थी, तो मैंने जल्लाद से पूछा कि जल्लाद भाई ये कोई आपके कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ कोई अंकल तो नहीं है। खैर मेल फीमेल के तय खाने अच्छे से विजिट करने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर आए तो बाहर नवाबों की इस्तेमाल की गाड़ियां खड़ी थी। मुझे तो पहले ऐसे लगा शायद ये कंक्रीट से बना के यहाँ पर खड़ी की हुई है, लेकिन जब मैंने करीब जाके देखा तो ये वाली रियल गाड़ियां ही खड़ी थी। इन्हीं गाड़ियों के बिल्कुल सामने एक शिप के अंदर रेस्टोरेंट भी बना हुआ था। मैंने जल्लाद भाई से बोला कि जल्लाद भाई इसको देख के तो मुझे भूख लग गई है। हम फौरन से पहले उस शिप वाले रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठे और वहाँ से नूर महल का व्यू बड़ा ही जबरदस्त आ रहा था, इसलिए हमने वहाँ पर बैठ के कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। रेस्टोरेंट के अंदर हबस ही बनी हुई थी, तो मैंने जल्लाद भाई से बोला कि ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जाके बैठते हैं और वहाँ बैठ के फ्राइज भी खाते हैं और चाय भी पीते हैं। खैर मोटरसाइकिल के फिल्टर में जब हम लोगों ने चाय पी तो चाय का जायका बस 50-50 ही था। खैर चाय पीने के बाद जैसे ही हम लोग नीचे आए तो वहाँ पर एक सेट लगा हुआ था। ये वाला सेट किसी की बर्थडे का लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जल्लाद फेम अपना ही प्रोग्राम सेट करने के चक्करों में था। वैसे जेंडर तो हम लोगों का सेम ही है, लेकिन फिर भी जल्लाद फेम ने मुझे फूल क्यों दिए और किस नीयत से दिया, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। खैर हम लोगों ने वापसी आते हुए एक जिंगर बर्गर भी ट्राई किया, जिसका जायका बड़ा ही कमाल का था। उसके बाद जल्लाद फेम ने मुझे मेरे होटल के ऊपर छोड़ा और अपने घर की तरफ निकल गया। दोस्तों जाते जाते लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।